Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे टमाटर और कोफ्ते कैसे बना सकते हैं। ये मीट के कोफ्ते हैं और हमने इनको टमाटो ग्रेवी में कुक किया है। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेस्टोरेंट टेस्ट इसमें मिलेगा और आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा बनाकर। यहाँ पे हमने लिया है टमाटर 1 kg, 1 kg टमेटोज़। फिर हमने मिन्स्ड मीट या कीमा लिया है 1 किलो 1 kg। हमने लिया है लैम्ब का फ़ैट चर्बी 200 ग्राम्स 200 ग्राम। हमने 2 अंडे लिए हैं 2 एग्स। मस्टर्ड ऑयल हमने यूज़ किया है कुकिंग के लिए। फिर रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, वाजल मर्चवांगन, मीट मसाला का पाउडर। फिर हमने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हमने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम लिया है, बुढ़ल निचल। हमने लिया है हल्दी का पाउडर, टर्मरिक। हमने लिया है फेनल सीड पाउडर या सौंफ पाउडर। हमने लिया है जिंजर पाउडर, शौंठ, ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, खजूर, प्याज, खंड। क्लोव्स लिए हैं, लौंग, रंग, सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी और नमक, नून। सबसे पहले जो कीमा है इसको हम और फाइन करेंगे। उसमें हम डाल देंगे जो ये लैम्ब का फ़ैट है, चर्बी 200 ग्राम। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। हमने फेनल सीड पाउडर लिया है 1 छोटी चम्मच, मीट मसाला 1 छोटी चम्मच 1 टीस्पून। हमने लिया हल्दी 1 छोटी चम्मच। हमने लिया लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच, जिंजर पाउडर आधी छोटी चम्मच, क्यूमिन सीड से ज़ीरा आधी छोटी चम्मच और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच। फिर 1 अंडा आप इसमें डाल देंगे। 1 कटा हुआ प्याज। हमने ब्लैक कार्डमम और ग्रीन कार्डमम के सीड्स डाल दिए हैं, निचल तो बुड़ल के सीड्स। फ्रेश कोरिएंडर हमने 1 बंच यूज़ किया है और इसको अब हम फाइनली मिन्स करेंगे। ये देखिए 20% हमने ये फ़ैट लेना होता है, हमने लिया है इसमें। और देखिए कितना स्मूथ बन चुका है ये कीमा। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। जो टमेटोज़ है, टमाटर, इनका भी हम प्यूरे बनाएंगे। तो अब जो ये कीमा है या मिन्स्ड मीट है, इसमें हम अंडा और डाल देंगे और उसको आपको मसलना है, रब करना है, जैसे प्रेस करना है। ये देखिए पाम से अच्छे से इसको तकरीबन 10-15 मिनट तक आपको मसलना है। ये देखिए। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल और इसका वेट करेंगे गर्म होने का और इसमें स्मोक जो है वो निकलने का। फिर हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से राउंड बॉल जो है कीमा की, वो ये आप देख सकते हैं। यहाँ फ्राई कर रहे हैं, हमने डीप फ्राई किया है। तो हम इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। आपको इसी तरह हर साइड से इनको फ्राई करना है बॉल्स को। तो कोफ्ते जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते फ्राई करेंगे एंड सेपरेट प्लेट पे रख देंगे जब तक हम टमाटर तैयार करेंगे। अब हम दूसरे पैन में यही सेम मस्टर्ड ऑयल लेंगे जिसमें हमने फ्राई किए थे कोफ्ते। जब गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे दालचीनी 1 या 2 स्टिक्स आप। फिर छोटी इलायची 2 से 3 या 4, 1 बड़ी इलायची, लौंग 3, ज़ीरा आप डाल देंगे तकरीबन 1 छोटी चम्मच। ये आपको मसल के डालना है हैंड्स के बीच में। अब जब स्पाइसेस थोड़े से इसमें सौते करेंगे आप, उसके बाद डाल देंगे हम 1 कटा हुआ प्याज। ये तड़का के लिए हम डाल रहे हैं इसमें और फ्राई करेंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब इसमें जाएगा टमाटो प्यूरी जो हमने बनाई थी वो। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप ऑयल के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी पानी है इसमें। अब हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम रखेंगे बर्नर हाई फ्लेम पे और इसको हम रिड्यूस करेंगे पानी सारा। आप यहाँ पे प्रेशर कुकर में भी इसको 4-5 विसल्स तक रख सकते हैं ताकि ये रिड्यूस हो जाए, वाटर जल्दी कुक हो जाएगा उसको। या तो आप पैन में ही कर सकते हैं इस तरह। ये देखिए पानी रिड्यूस हो चुका है।
काफ़ी हद तक पानी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटी चम्मच, फिर डाल देंगे हम इसमें हल्दी आधी छोटी चम्मच, फिर सौंफ 1 छोटी चम्मच, अदरक आधी छोटी चम्मच और मीट मसाला भी आधी छोटी चम्मच या 1 पिंच भी आप डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। अच्छे से मिक्स करेंगे आप सारे स्पाइसेस को इसमें, और हम वेट करेंगे जब तक नहीं टमाटर पूरी तरीके से फ्राई हो जाए। तेल जो है वो सारा साइड्स पे आना चाहिए और ये जो बबल्स हो रहे हैं ये नहीं निकलने चाहिए। ये देखिए हमने टमाटो केचप डाल दिया है इसमें 1 टेबलस्पून। इससे इसको पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। जब भी आप टमाटर घर पे पकाएं आप टमाटो केचप डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उससे। हमने लिड से कवर किया इसको और तब तक हमने इसको फ्राई किया जब तक ना इसमें देखिए तेल साइड पे आ चुका है और पानी पूरा रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते जो हमने फ्राई किए थे वो सारे ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप कोफ्ते भी थोड़ा सा हल्का फ्राई करेंगे इन टमाटर के साथ, और फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे ताकि जो ये टमेटोज़ है और जो बाकी स्पाइसेस है इनका फ्लेवर भी कोफ्तों में आ जाए और कोफ्ते जो हैं वो सॉफ्ट टेंडर हो जाएं। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छा फ्लेवर आए आपकी करी में तो आप ये डालिएगा ज़रूर। फिर लिड कवर करके आप इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ना इसका जो ये पानी हमने और एक्स्ट्रा डाला है वो रिड्यूस हो जाए और जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट हो जाए। आप यहाँ पे बर्नर की फ्लेम मीडियम रख सकते हैं। ये देखिए तेल आ चुका है साइड से और जो वाटर है एक्स्ट्रा वो रिड्यूस हो चुका है। हमारी करी तैयार है और कोफ्ते सॉफ्ट हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे ऊपर फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर या धनिया से। इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा और ज़ीरा, आप तकरीबन 1 छोटी चम्मच ज़ीरा फिर से ऊपर इसको स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसको 5 मिनट तक आप ढक के रखिएगा। और फिर उसके बाद जब आप लिड ओपन करेंगे आप देख सकते हैं इट लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये टेस्ट में बहुत अमेजिंग होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। हमें अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फूड फ्यूजन पे। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए कुछ और स्पेशल रेसिपीज़ बनाएं